अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक रोज़ पादरी के पास 4-5 फौजी अफसर आए और उसके ख़ास कमरे में जा बैठे। इमरान ने उनके चेहरों के तासुरात से महसूस किया कि कोई ख़ास बात है। इमरान पादरी के कमरे में चला गया। एक फौजी अफसर बात करते चुप हो गया। पादरी ने इमरान से कहा कि जान गिनथर, तुम कुछ देर बाहर रहो, हम कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं। इमरान दूसरे कमरे में चला गया और दरवाजे के साथ कान लगा दिए। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, फिर भी काम की बातें इमरान की समझ में आ गईं। जब फौजी अफसर चले गए तो इमरान वहां से इधर उधर हो गया ताकि पादरी को शक ना हो। उसने यह इरादा भी किया कि इसी वक्त भाग जाए और कहीं रुके बगैर कहरा पहुंचे और सुल्तान अयूबी को इतला कर दे कि हमला रोकने की तैयारी कर ले। मगर पादरी ने उसे बुलाकर ऐसे काम पर लगा लिया कि वो फौरी तौर पर भाग न सका। इसके अलावा उसे रहीम और रजा से भी रिपोर्टें लेनी थीं। मुमकिन था कि उनके कानों में भी यह खबर पहुंची हो जो उसने सुनी है। उसने सोचा कि उनसे तस्दीक हो जाए तो तीनों इकट्ठे अकरा से निकल जाएंगे। इस काम के लिए वो 3-4 रोज इंतजार कर सकता था, लेकिन उसकी बेताबी उसे टिकने नहीं दे रही थी। दूसरे दिन रजा के पास गया। रजा उसे अस्तबल में मिला। उसने पूछा कि उसे कोई नई खबर मिली है। रजा ने बताया कि कुछ गैर मामूली सी सरगर्मी नजर आ रही है और उसने उड़ते उड़ते सुनी है कि सलेबी जवाबी हमला खुश्की के रास्ते नहीं करेंगे। मालूम होता है कि वो समंदर की तरफ से आएंगे। अब यह मालूम करना है कि उनके हमले की तफसील क्या है। इमरान ने उसे बताया कि इस हमले को सलेबी फैसला कुन बनाना चाहते हैं। उसने जो कुछ सुना था वो रजा को सुना दिया और उसे ये मिशन दिया कि वो इस हमले की तफसीलात मालूम करे। इमरान सिर्फ तस्दीक करना चाहता था, वरना वो तफसील से तो आगाह हो ही चुका था। उसने रजा से कहा कि वो अब एक दिन में यहाँ से रवानगी की तैयारी करे। उनका फर्ज पूरा हो चुका है। वापसी के लिए उन्हें घोड़ों या ऊँटों की भी ज़रूरत थी जो उन्हें कहीं से चोरी करने थे। इमरान रहीम से मिलना चाहता था ताकि उसे भी चौकन्ना करके वापसी की तैयारी के लिए कह दे, लेकिन रात हो चुकी थी और वह उसके ठिकाने पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि ताजर ने उसे रहने के लिए जो जगह दे रखी थी वहां जाना ठीक नहीं था। इमरान गिरजे चला गया। वो अगर रहीम के पास जाता भी तो वो उसे ना मिलता। वो अपने ठिकाने पर था ही नहीं और वो अकरा में भी नहीं था। जब इमरान अपने फर्ज की अदायगी के लिए परेशान हो रहा था, उस वक्त एलिस ने रहीम को किसी और ही परेशानी में डाल रखा था। हुआ यूं था कि एलिस का बाप और उम्मीदवार अफसर एलिस को तलाश करते रहे। आखिर वो रहीम के कमरे से बरामद हुई। बाप ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने तिंग कर जवाब दिया कि वो जहाँ चाहे जा सकती है और जहाँ चाहे बैठ सकती है। उसके उम्मीदवार को शक हुआ कि यहाँ मामला गड़बड़ है। एलिस को बाप घर ले गया। उम्मीदवार ने रहीम से पूछा कि ये लड़की यहाँ क्यों आई थी। रहीम ने जवाब दिया कि वो पहले भी यहाँ आया करती है और आइंदा भी आएगी। उम्मीदवार बड़ा अफसर था। उसने रहीम को धमकी दी कि वो यहाँ से चला जाए, वरना उसे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। रहीम के जिस्म में जवानी का खून था। उसने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मामला बिगड़ गया। ताजर ने आकर बीच बचाव करा दिया। एलिस के उम्मीदवार ने कहा कि वो इस आदमी को यहाँ नहीं देखना चाहता। दूसरे दिन ताजर ने रहीम से कहा कि वो उसे मुलाजमत में नहीं रख सकता, क्योंकि फौज के इतने बड़े अफसर को नाराज करके वो अपना कारोबार तबाह नहीं करना चाहता। उसने रहीम को यह नसीहत की कि वो वहां से चला जाए, क्योंकि फौजी अफसर उसे किसी जुर्म के बगैर कैद खाने में डाल सकता है। रहीम भूल चुका था कि वो किस मकसद के लिए यहाँ आया है। उसने एलिस को अपने जाती वकार का मसला बना लिया। उसके उम्मीदवार की धमकी का वो अमली जवाब देना चाहता था। ताजिर अपनी दुकान में था। रहीम उसके घर गया, एलिस से मिला और उसे बताया कि उसके बाप ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। एलिस उसके साथ भाग जाने को तैयार हो गई। भागने का वक्त शाम के बाद मुकर्रर किया गया, जब उसका बाप घर नहीं होता था। रात को उस वक्त जब इमरान रजा के पास बैठा उस राज के मुतालिक बातें कर रहा था जिसके लिए उन्होंने जान का खतरा मोल ले रखा था, रहीम एलिस के इंतजार में शहर से बाहर उस जगह खड़ा था जो उसे एलिस ने बताई थी। एलिस ने उसे कहा था कि वो बाप के घोड़े पर आएगी और वो दोनों एक ही घोड़े पर भागेंगे। वो बेसब्री से एलिस का इंतजार कर रहा था और डर रहा था कि वो बाप का घोड़ा किस तरह चुरा सकेगी। लड़की ने घोड़ा चुरा लिया था, उस पर जैन डालकर कस ली थी और वो घोड़े पर सवार होकर निकल भी आई थी। रहीम ने जब उसे देखा तो उसे यकीन न आया कि यह एलिस है। उसकी आवाज पर वो घोड़े पर सवार हो गया। कुछ दूर तक उन्होंने घोड़े की रफ्तार आहिस्ता रखी,
शहर से दूर जाकर रहीम ने घोड़े को एड़ लगा दी। कुछ देर बाद वो अकरा से काफी दूर जा चुके थे। आधी रात के वक्त वो इसी जगह पहुंच गए जहां पानी था। रहीम ने इस ख्याल से घोड़ा रोक लिया कि इसे पानी पिला लिया जाए और आराम भी कर ले। उसे मालूम था कि आगे बहुत दूर पानी नहीं मिलेगा। उसे ये यकीन हो गया था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। किसी को क्या खबर कि वो किस तरफ गए हैं। उसने एले से कहा कि आराम कर लें, शहर की तरीके में रवाना हो जाएंगे। तुम बैतुल मकदस का रास्ता जानते हो? एलिस ने पूछा। उन्होंने अकरा से भागते वक्त ये तय ही नहीं किया था कि उन्हें कहाँ जाना है। अब लड़की ने बैतुल मकदस का नाम लिया तो रहीम ने कहा, बैतुल मकदस क्यों? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारे ताकों में कोई आने की जुर्रत ही नहीं करेगा। कहाँ? एलिस ने पूछा। मिस्र, रहीम ने जवाब दिया। मिस्र? एलिस ने हैरानज़दा होकर पूछा। वो तो मुसलमानों का मुल्क है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों को तुम नहीं जानती एलिस, रहीम ने कहा। मुसलमान बड़ी रहमदिल कौम है, तुम चल के देखना। नहीं, एलिस ने बिद कर कहा। मुझे मुसलमानों से डर आता है। बचपन से मुझे मुसलमानों के मुतालिक बड़ी गलीज बातें बताई गई हैं। हमारे यहाँ मैं अपने बच्चों को मुसलमानों से डराया करती हैं। मुझे बैतुल मकदस ले चलो, वहाँ हम शादी कर लेंगे। बैतुल मकदस किधर है? मैं सिमत भूल गई हूँ, मैं मिस्र की तरफ जा रहा हूँ, रहीम ने कहा। एलिस बिगड़ गई और फिर रोने लगी। तुम मुसलमानों से नफरत करती हो, बहुत ज्यादा, और मुझसे तुम्हें मोहब्बत है, बहुत ज्यादा। और अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं मुसलमान हूं तो क्या करोगी? मैं हंसूंगी, एलिस ने कहा। मुझे तुम्हारे लतीफ़े और मजाक बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा एलिस, रहीम ने संजीदा लहजे में कहा। मैं मुसलमान हूँ, और ज़रा इस कुर्बानी पर गौर करो जो मुझसे तुम्हारी मोहब्बत ने करी है। मैं ये कुर्बानी बखुशी दे रहा हूँ। कैसी कुर्बानी? एलिस ने कहा। तुम तो पहले ही बेघर थे। नहीं एलिस, रहीम ने कहा। मैं अब बेघर हुआ हूँ, तुम अपने घर से भागी हो। मेरे साथ शादी करके तुम अपना घर बसा लोगी, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं अपने फर्ज का भगोड़ा हूँ, मैं अपनी फौज का भगोड़ा हूँ, मैं जासूस हूँ। अकरा में जासूसी करने आया था, मगर तुम्हारी मोहब्बत पर मैंने अपना फर्ज कुर्बान कर दिया है। तुम मुझे डरा रहे हो, एलिस ने हंसते हुए कहा। चलो सो जाओ, मैं तुम्हें जल्दी जगा दूंगी। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा एलिस, रहीम ने कहा। मेरा नाम रहीम हंगोर है, एलिमोर नहीं। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें जहाँ रखूंगा पूरे आराम में रखूंगा। तुम्हें तुम्हारे बाप के घर वाली बादशाही नहीं दे सकूंगा, लेकिन तकलीफ भी नहीं आने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, एलिस ने पूछा। तो इसमें क्या हर्ज है? रहीम ने कहा। तुम ऐसी बातें ना सोचो, वक्त ज़ाय हो रहा है, सो जाओ। हमारा सफर बड़ा लंबा है, बातों के लिए बहुत वक्त है। वो लेट गया, एलिस भी लेट गई। जरा सी देर बाद एलिस को रहीम के खराटे सुनाई देने लगे। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो गहरी सोचों में खो गई थी। रहीम की आंख खुली तो सुबह का उजाला सफेद हो चुका था। वो घबरा कर उठा, उसे इतनी देर नहीं सोना चाहिए था। आंखें मलकर इधर उधर देखा, वहां घोड़ा भी नहीं था, एलिस भी नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, एक टीले पर चढ़कर देखा, सहरा की वीरानी के सिवा उसे कुछ भी नजर न आया। उसने एलिस को आवाज दी, कोई जवाब न मिला। वो सोचों में खो गया। एक ख्याल यह आया कि उनके ताकों में कोई आ गया होगा और वो एलिस को सोते में उठाकर ले गया है। इस सूरत में रहीम को जिंदा नहीं होना चाहिए था, उसे वो लोग कत्ल कर जाते या उसे अगवा के जुर्म में पकड़ ले जाते। हैरत इस पर थी कि वो एलिस को ऐसी खामोशी से उठा ले गए थे कि रहीम की आंख ही ना खुली। दूसरी सूरत यह थी कि एलिस खुद भाग गई है। उसने रहीम को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया है कि वह मुसलमान है। एलिस जहाँ कहीं भी गई और उसे जो कोई भी ले गया, रहीम को अब यह सवाल परेशान करने लगा कि वो कहाँ जाए। अकरम वापस जाना खतरे से खाली नहीं था, काहिरा जाने से भी डरता था। उसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया था। उसने अपने कमांडर इमरान को नहीं बताया था कि वो जा रहा है। सोच सोच कर उसने एक बहाना घड़ लिया। उसने फैसला कर लिया कि वो अब कहरा की बजाय करक चला जाए और वहां बताए कि उसे पहचान लिया गया था कि वो मुसलमान है और जासूस है। वो बड़ी मुश्किल से भाग कर वहां से निकला है। उसे मोहलत नहीं मिली कि इमरान या रजा को इतला दे सकता कि उसकी गिरफ्तारी का खतरा पैदा हो गया है। ये अच्छा बहाना था। वो पानी पीकर करक की सिमत चल पड़ा। उसे एलिस की गुमशुदगी परेशान कर रही थी।
और उसे अफसोस हो रहा था कि उसे कभी भी पता ना चल सकेगा कि एलिस कहाँ गायब हो गई है। वो बमुश्किल 3 मील चला होगा कि उसे दौड़ते घोड़ों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे देखा, गर्द का बादल उड़ा रहा था। उसने इधर उधर देखा, छुपने की कोई जगह नहीं थी। उसे मालूम नहीं था कि सवार कौन है, उसे यही मालूम था कि वह खुद कौन है। यही खतरनाक पहलू था। वो घोड़ों के रास्ते से हटकर चलता गया। घोड़े करीब आ गए, तब उसने देखा कि वो सलेबी थे और उन्होंने घोड़े उसकी तरफ मोड़ लिए थे। वो निहत्था था, भागने की भी कोई सूरत नहीं थी। सवारों ने उसे घेर लिया। उसने उनमें से एक को पहचान लिया। वो एलिस का उम्मीदवार था। उसने रहीम से कहा, मुझे पहले ही शक था कि तुम ऐसे ही नहीं हो। उसे पकड़ लिया गया और उसके हाथ पीठ पीछे बांधकर उसे एक सवार ने लाश की तरह घोड़े पर डाल लिया। घोड़े अकरा की सिमत रवाना हो गए। नाजरीन, ये वो वक्त था जब इमरान रहीम से मिलने गया तो वो उसे ना मिला। ताजिर के एक नौकर ने उसे बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इमरान शशो पंज में पड़ गया। रहीम कहाँ जा सकता था, उसके पास क्यों नहीं आया। इमरान गिरजे में वापस चला गया। रजा से वो शाम के बाद मिल सकता था। उन्हें रहीम को ढूंढना था। यह खतरा भी महसूस किया गया कि वो गिरफ्तार न हो गया हो। इस सूरत में यह खतरा था कि उसने अपने दोनों साथियों की निशानदही न कर दी हो। इमरान को यह सोच परेशान कर रही थी कि रहीम अगर पकड़ा गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रजा भी पकड़े जाएं। पकड़े जाने और मारे जाने का उन्हें फिक्र ना था। फिक्र यह था कि उन्होंने वो राज हासिल कर लिया था जिसके लिए वो यहाँ आए थे, और अब उन्हें यहाँ से निकलना था। सूरज गरूब होने में अभी बहुत देर बाकी थी। रजा सबल से बाहर कहीं खड़ा था। चार घोड़े सबल के दरवाजे पर रुके। एक सवार ने अपने आगे किसी को लाश की तरह डाल रखा था। उसे उतारा गया। यह देखकर रजा का खून खुश्क हो गया कि वो रहीम था। उसके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। सवारों में एक बड़ा अफसर था। रजा उसे अच्छी तरह पहचानता था। दूसरों से भी वो वाकिफ था। रहीम को वो ले जाने लगे तो बड़े अफसर ने रजा को देख लिया। उसे फ्रांसिस के नाम से बुलाया। रजा दौड़ा गया, लेकिन उसके पांव नहीं उठ रहे थे। वो समझ गया कि उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। चारों घोड़े अंदर ले जाओ, उस अफसर ने रजा से कहा। हमारे सहीसों के हवाले कर देना। उसने रहीम के मुतालिक हुक्म दिया, इसे उस कमरे में ले चलो। रजा को चूंकि फ्रांसिस के नाम से बुलाया गया था, इसलिए वो जान गया कि रहीम ने उसकी निशानदही नहीं की। ये सलेबी अफसर उसे अभी तक सही फ्रांसिस समझ रहे थे। उसने एक अफसर से पूछा, ये कौन है? इसने चोरी की होगी। यह सलाहुद्दीन अयूबी का जासूस है। एक फौजी अफसर ने जवाब दिया और तंजिया लहजे में कहा, अब यह तहखाने में जासूसी करेगा। जाओ, घोड़े ले जाओ। इस दौरान रजा और रहीम ने एक दूसरे को गहरी नजरों से आंखों में आंखें डालकर देखा था। उन्होंने आंखों के कुछ इशारे मुकर्रर कर रखे थे। अगर ऐसी सूरत हाल में दो जासूसों का सामना हो जाए तो वो एक इशारा तो ये करते थे कि भाग जाओ, दूसरा ये कि कोई खतरा नहीं। रहीम ने रजा को ऐसा ही एक इशारा किया था जिससे उसे तसल्ली हो गई कि उसने किसी की निशानदही नहीं की। ताहम उनके लिए यह खुशी की बात नहीं थी। उसका साथी पकड़ा गया था और वो जानता था कि तह खाने में उसका क्या हशर किया जाएगा। रहीम को अब मरना था, मगर बड़ी ही अजियतनाक मौत मरना था। रजा को मालूम था कि रहीम को कौन से कमरे में ले जाया जा रहा है और इसके बाद उसे कहाँ ले जाएंगे। इमरान गिरजे के साथ अपने कमरे में परेशानी की हालत में बैठा सोच रहा था कि रहीम कहाँ गायब हो गया है। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। वो रजा था। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और घबराई हुई सरगोशी में कहा, रहीम पकड़ा गया है। उसने जो देखा था वो इमरान को सुना दिया। रजा ने उसे यह भी बता दिया कि रहीम ने इशारे से उसे बता दिया है कि उसने हमारी निशानदही नहीं की। अगर नहीं की तो तहखाने में जाकर कर देगा। इमरान ने कहा, उस दोजख में जबान बंद रखना आसान नहीं होता। इन दोनों के लिए यह फैसला करना महाल हो गया कि वो फौरन निकल जाएं या एक आध दिन इंतजार कर लें। ऐसे नाजुक वक्त में उनसे एक गलती सरजद हो गई। वो ये थी कि वो जज्बात से मगलूब हो गए। छापा मारों और जासूसों के लिए यह हिदायत थी कि वो तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र से काम लें, उजलत और जज्बात से बचें। अगर उनका कोई साथी ऐसे तरीके से कहीं फंस जाए कि उसकी मदद करने में दूसरों के फंसने का भी खतरा हो तो उसकी मदद ना की जाए। रजा जज्बात में आ गया। उसने कहा, मैं रहीम जैसे खूबसूरत और दिलेर दोस्त को कैद से निकालने की कोशिश करूंगा। नामुमकिन है। इमरान ने कहा और उसे ऐसे खतरनाक इरादे से बाज रखने की कोशिश करने लगा। मैं चूंकि वहीं रहता हूँ जहाँ रहीम को ले गए हैं, इसलिए देखूंगा कि उसे वहां से निकलना मुमकिन हो सकता है या नहीं। रजा ने कहा,
मैंने वहाँ इतनी दोस्ती पैदा कर रखी है कि मुझे मालूम हो जाएगा कि रहीम कहाँ है। अगर मैं उस तक पहुँच गया तो रहीम आज़ाद हो जाएगा, या मैं उसके साथ ही जाऊँगा, और अगर मैं भी पकड़ा गया तो तुम निकल जाना। राज तुम्हारे पास हैं, मैं रहीम के बगैर वापस नहीं जाऊँगा। नामुमकिन था कि रज़ा रहीम को वहाँ से आज़ाद करा लेता, लेकिन उसके जज्बात इतने शदीद थे कि इमरान भी उसका हमनवा हो गया और वह हक़ीक़त को भूल गया। रज़ा उसे यह कहकर चला गया कि रात को किसी वक्त आकर उसे बताएगा कि रहीम की रिहाई की कोई सूरत है या नहीं। अगर कोई सूरत ना हुई तो वो रात को निकल जाएंगे। इमरान के ज़िम्मे यह काम था कि वो घोड़ों का इंतज़ाम कर ले। घोड़ों का इंतज़ाम आसान नहीं था। पादरी के बॉडी गार्डों के घोड़े वहाँ मौजूद रहते थे, उन्हीं में से 2 या 3 घोड़े चोरी करने थे। नाजरीन, इस वक्त तक रहीम को कैद खाने में नहीं डाला गया था, उसे इंटेलिजेंस के 2 वाशी किस्म के अफसरों के हवाले कर दिया गया था। जासूस जब पकड़ा जाता है तो सज़ा का मरला सबसे आखिर में होता है, पहले उससे मालूमात हासिल की जाती हैं। जासूस अकेला नहीं होता, पूरा गिरोह होता है। गिरफ्तार किए हुए जासूस से यही एक सवाल पूछा जाता है कि उसके साथी कहाँ हैं, और दूसरा सवाल ये पूछा गया कि उसने यहाँ से कोई खुफिया बात मालूम की है तो वो बता दे। रहीम ने जवाब दिया कि उसके पास कोई राज नहीं। ताजिर की बेटी एलिस के साथ ताल्लुकात के मुतालिक पूछा गया तो उसने बताया कि वो एक दूसरे को चाहते थे। एलिस की शादी एक बूढ़े अफसर के साथ की जा रही थी, इसलिए वो घर से भागने पर मजबूर हो गई। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह पकड़े गए हो? नहीं, रहीम ने जवाब दिया। मैं इतना जानता हूँ कि मैं पकड़ा गया हूँ, तुम और भी बहुत कुछ जानते हो। एक अफसर ने उसे कहा, वो सब कुछ बता दो जो तुम जानते हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। मैं ये जानता हूँ कि मैं अपना फ़र्ज भूल गया था। रहीम ने कहा, मैं इस सज़ा को खुशी से कबूल करूँगा। मुझे जिस कदर तकलीफ और जितनी अजियत दे सकते हो दो, मैं इसे अपने गुनाह की सज़ा समझकर कबूल करूँगा। क्या तुम्हारे दिल में अभी तक एलिस की मोहब्बत है? अभी तक है, रहीम ने कहा, और हमेशा रहेगी। मैं उसे अपने साथ कहरा ले जा रहा था, उसे मुसलमान करके उसके साथ शादी करनी थी। अगर हम ये कहें कि उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो तुम मान लोगे? नहीं, रहीम ने कहा, जिसने मेरे लिए अपना घर और अपने अजीज छोड़ दिए थे वो धोखा नहीं दे सकती। उसके साथ किसी ने धोखा किया है। अगर हम एलिस तुम्हारे हवाले कर दें तो क्या तुम हमें बता दोगे कि अकरम में तुम्हारे कितने साथी हैं और वो कहाँ हैं? उससे पूछा गया, और ये भी बता दोगे कि तुमने यहाँ कौन सा राज हासिल किया है? रहीम का सर झुक गया। एक अफसर ने उसका सर ऊपर उठाया तो रहीम की आंखों में आंसू थे। अफसर के बार बार पूछने पर भी वो खामोश रहा, जिससे जाहिर होता था कि उसके अंदर ऐसी कशमकश पैदा हो गई है जिसमें वो फैसला नहीं कर सकता कि उसका रवैया और रद्द अमल क्या होना चाहिए। उसकी ये कफियत ज़ाहिर करती थी कि उसके दिल में एलिस की मोहब्बत बहुत गहरी उतरी हुई है। तुम्हें आखिरकार हमारे तमाम सवालों का जवाब देना होगा, एक अफसर ने कहा। उस वक्त तक तुम हड्डियों का ढांचा बन चुके होगे, तुम जियोगे न मरोगे। अगर पहले ही जवाब दे दो तो एलिस तुम्हारे पास होगी और तुम आज़ाद होगे। इस वक्त तुम कैद खाने में नहीं, ये एक अफसर का कमरा है। अगर तुम सोचने की मोहलत चाहते हो तो आज रात तुम्हें इसी कमरे में रखा जाएगा। रहीम खामोश रहा और खाली नज़रों से अफसरों को देखता रहा। अफसरों को कोई ऐसा खतरा नहीं था कि वो इस कमरे से भाग जाएगा। बरामदे में पहरा था, गश्ती पहरा भी था। रहीम भाग कर जा भी कहाँ जा सकता था। एक अफसर ने बाहर आकर अपने साथी अफसर से कहा, तुम वक्त ज़ाय कर रहे हो, इसे तहखाने में ले चलो। लोहे की लाल गरम सलाख इसके जिस्म के साथ लगाओ, सारी बातें उगल देगा। नहीं बोलेगा तो भूखा और प्यासा पड़ा रहने दो। मेरा तजर्बा मुख्तलिफ है मेरे दोस्त, दूसरे अफसर ने कहा। यह ना भूलो कि यह मुसलमान है। तुमने अब तक कितने मुसलमान जासूसों से राज उगलवाए हैं। क्या तुम नहीं जानते कि ये कम वक्त एक बार डट जाएं तो मर जाते हैं, जबान नहीं खोलते। यह शख्स कह चुका है कि हमारी हर अजियत अपने गुनाह की सज़ा समझकर कबूल कर लेगा। यह कट्टर मुसलमान मालूम होता है। यह तहखाने में जाकर भी कह देगा कि वो कुछ भी नहीं बताएगा। हमारा मकसद इसे जान से मारना नहीं, ये मालूम करना है कि इसके साथी कहाँ हैं, और ये मालूम करना है कि उन्हें इस हमले का पता तो नहीं चल गया जो मिस्र पर करने वाले हैं। उनके बाप को भी पता नहीं चल सकता, दूसरे अफसर ने कहा। हाई कमांड के अफसरों के सिवा किसी को हमले के मुतालिक इल्म ही नहीं। ये जासूस ताजिर की बेटी के इश्क में उलझा हुआ था। इसे तो दुनिया की होश नहीं थी। इसे तो ये भी मालूम नहीं कि इसे एलिस ने गिरफ्तार कराया है। ये अभी तक उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैं एलिस को ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ, एक ने कहा। इसे आज रात इसी कमरे में रहने देते हैं।
मुझे उम्मीद है कि जो राज हम कई दिनों में गुलवा नहीं सकेंगे वो एलिस जैसी दिलकश लड़की चंद मिनटों में गुलवा लेगी। क्या उस लड़की पर भरोसा किया जा सकता है? क्या तुम्हें अभी तक शक है? दूसरे ने कहा। तुमने शायद पूरी बात नहीं सुनी। एलिस ने वापस आकर जो बयान दिया है वो तुमने पूरा नहीं सुना। अब चूंकि तफ्तीश हम दोनों के सपुर्द की गई है इसलिए तुम्हारे जहन में हर एक बात वाज़ेह होनी चाहिए। एलिस इस शख्स को बुरी तरह चाहती थी। वो इसे एलिमोर नाम का सही समझती रही है। एलिस का बाप उसकी शादी कमांडर वेस्टमिकार्ट के साथ करना चाहता था। वो दरअसल अपनी बेटी रिश्वत के तौर पर दे रहा था। एलिस इस जासूस के साथ भाग गई। रास्ते में इसने एलिस को बता दिया कि वो एलिमोर नहीं रहीम है और वो मुसलमान है। एलिस ने इसे मजाक समझा मगर रहीम ने उसे यकीन दिलाया कि वो मजाक नहीं कर रहा। उसने जान लिया कि इस मुसलमान ने उसके साथ धोखा किया है और वो कहरा जाकर ना सिर्फ खुद उसे खराब करेगा बल्कि दूसरों से भी खराब करेगा और आखिर में किसी के हाथ फिरौत कर देगा। हमने अपने बच्चों के जहनों में मुसलमानों का जो घिनौना तस्वुर पैदा कर रखा है वो एलिस के सामने आ गया। एलिस के दिल में मजहब की मोहब्बत पैदा हो गई और यह मोहब्बत मुसलमान की मोहब्बत पर ऐसी गालिब आई कि उसे हिकारत में बदल दिया गया। वो सब कुछ भूल गई। वो ये भी भूल गई कि अकरम वापस आकर उसे बूढ़े कमांडर के साथ ब्याह दिया जाएगा। रहीम इत्मीनान से सो गया तो एलिस घोड़े पर सवार हुई और ऐसी खामोशी से निकल आई कि रहीम को खबर तक न हुई। अकरा पहुंच गई और अपने बाप के सामने इकबाल जुर्म करके उसे रहीम के मुतालिक बताया। बाप ने उसी वक्त कमांडर वेस्टमिकार्ट को जगाया और उसे यह वाक़या सुनाया। कमांडर ने 3 सिपाही साथ लिए और रहीम के ताक़ुब में गया। रहीम पैदल कहाँ जा सकता था? पकड़ा गया और अब यह हमारे हाथ में है। रहीम को मालूम नहीं कि उसे एलिस ने धोखा दिया है। नहीं, दूसरे ने कहा, मैं अब एलिस को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। रहीम को हम निहायत अच्छा खाना खिलाएंगे। वहाँ के मुलाजमों और दूसरे लोगों की ज़बान पर यही मौजू था कि एक मुसलमान जासूस पकड़ा गया है। रजा भी फ्रांसिस के रूम में उन मुलाजमों में शामिल था। वो भी मुसलमान को बुरा भला कह रहा था और दूसरों की तरह ख्वाहिश जाहिर कर रहा था कि जासूस को सरेआम फांसी दी जाए या उसे घोड़े के पीछे बांध कर भगा दिया जाए। रजा को मालूम हो चुका था कि रहीम अभी तक उसी कमरे में है। सब हैरान थे कि उसे कैद खाने में क्यों नहीं ले गए और जब बावर्ची खाने के एक मुलाजिम ने उन्हें बताया कि कैदी के लिए अफसरों का सा खाना गया है और वह खुद खाना दे आया है तो सब हैरान से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रजा बातों बातों में बावर्ची खाने के उस आदमी को अलग ले गया और पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुसलमान जासूस को इतना अच्छा खाना दिया गया है जो अफसर खाते हैं, फिर वो जासूस नहीं होगा? बड़ा खतरनाक जासूस है। मुलाजिम ने कहा, जो अफसर तफ्तीश कर रहे हैं मैंने उनकी बातें सुनी हैं। वो अभी उसे खिला खिला कर उससे बातें पूछेंगे। फिर वो किसी लड़की की बातें कर रहे थे जो उस कैदी को फांस कर उसे बातें उगलवाएगी। रहीम खाना खा चुका तो उसके कमरे में एलिस दाखिल हुई। दोनों अफसर चले गए थे। उन्होंने एलिस को बुलाकर अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे क्या करना है और कैदी से क्या पूछना है। एलिस को देखकर रहीम बहुत हैरान हुआ। उसे ख्वाब का धोखा हुआ होगा। तुम? उसने एलिस से पूछा, क्या तुम्हें भी गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है? हाँ, एलिस ने कहा, मैं कल रात से कैद में हूँ। तुम वहाँ से किस तरह गायब हुई थी? रहीम ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि तुम खुद भाग गई थी। मैं क्यों कर भाग सकती थी? एलिस ने कहा, तुम सो गए थे मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर टहलने लगी और कुछ दूर निकल गई। किसी ने पीछे से मेरा मुंह हाथ से बंद कर दिया और उठाकर घोड़े पर डाल लिया। वो 2 आदमी थे। एक ने हमारा घोड़ा भी ले लिया। मेरा मुंह बंद था तो मैं पुकार नहीं सकती थी और वह मुझे यहाँ ले आए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।